सादर प्रणाम। हम SCPM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सभी छात्र छात्रा आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें इस शुभ अवसर पर हमें हमारी कला आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो जैसा कि आज का विषय है मोबाइल फ़ोन के अत्यंत उपयोग से होने वाली हानियों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अजीब सौदा किया है इस स्मार्ट ज़माने ने, अजीब सौदा किया है इस स्मार्ट ज़माने ने, जिंदा लोग दूर कर दिए बेजान खिलौनों को पास लाने में। दूसरी लाइन कुछ इस तरह से है कि इस स्मार्ट ज़माने ने हमें इतना स्मार्ट बना दिया है कि अब हमें हंसने रोने तक के लिए इमोजीज की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं पंक्तियों को ख़त्म करते हुए मैं आपको अपने साथियों से अवगत कराती हूँ। कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि अर्पित एक केयरलेस लड़का है जो कि दिन भर फ़ोन चलाता रहता है। ना ही उसे अपने एग्ज़ाम की टेंशन है, ना ही उसे अपने दोस्तों की, और करियर की तो पड़ी ही नहीं है। तो अर्पित अपने दोस्त उत्कर्ष के पास जाता है। उत्कर्ष उसे पढ़ने की सलाह देता है। अरे भाई आराम से। अरे यार उत्कर्ष भाई कैसे हो? भाई यार मैं बढ़िया, अपना बताओ। मैं एकदम बढ़िया हूँ। भाई इंटरनल एग्जाम आने वाले हैं, कुछ पढ़ना शुरू किया? अरे यार अभी तो कुछ नहीं पढ़ा मैंने। भाई यार पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएगा। अरे भाई एग्जाम की चिंता किसको है, मुझे तो मेरे वीडियोस की चिंता है यार। ना कोई लाइक कर रहा है, ना कोई कमेंट कर रहा है। एक ही लाइक रहता है, वो तेरा रहता है। कमेंट मेरे पापा का रहता है, घर अब्बा तुम्हें काढ़ित है। अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो इतना? रील्स ही तो बनाना है, एग्जाम के बाद छुट्टियों में बना लिया जाएगा। निकालो रचना शारीर की किताब, आओ तुमको 80 शारीर पढ़ा देता हूँ ताकि तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत हो सके, और घर जाके पापा से भी तो मिलना है। अरे यार भाई क्यों मजाक कर रहा है यार। अच्छा एक सेकंड रुक जा भाई, यहाँ मेरी रचना का कॉल आ रहा है। तुझे रचना शारीर की पढ़ी है? अरे यार ठीक है, बात कर। हेलो, हाँ बाबू कैसी हो? खाना खा लिया तुमने? अरे नहीं यार टेंशन नहीं है। अरे नहीं पढ़ाई की टेंशन नहीं है यार। अरे यार वो रील्स बना रहा हूँ ना, तो कोई लाइक ही नहीं कर रहा है उस पर। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक वीडियो बना के भेजता हूँ, बताना कैसा है। हाँ ठीक है, मैं बस 5 मिनट में तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। उत्कर्ष भाई। हाँ भाई। भाई एक रील्स बनाना यार प्लीज यार, एक खाली अरे बस। यार पढ़ने दे भाई। भाई एक वही कैमरा पकड़, एक रील बना लूँ बस। चल भाई ठीक है यार, तू कह रहा है तो बनाए दे रहा हूँ। अरे ओ मीशो के सस्ते शाहरुख खान, ये ले अपना फोन और जाके अब पढ़। अबे यार ये क्या बना दिया भाई तुमने, कैमरा नहीं पकड़ना आता है तुझे? भाई यार मुझे किताब पकड़ने के अलावा कैमरा पकड़ना नहीं आता। अब मुझे परेशान मत कर, मुझे पढ़ने दे और तू भी जाके पढ़। भाई एक बार और कर लेना, एक टेक और करना भाई। एक बार फोन पकड़ ले, बस एक वीडियो और बना लूँ। भाई यार माफ कर और जा, मुझे पढ़ने दे। तो जैसा कि आप सबने देखा, ये महान अर्पित जो रील्स के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। इनको ना एग्जाम का डर है, ना इनको इनकी प्रेमिका का डर है, ना इनको रचना शारीर समझ में आ रही है, और इनकी रचना तो इनको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। तो आप लोग इसको देख के सावधान हो जाइए, रील्स की दुनिया से बाहर आकर रियल दुनिया में आइए।
तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है टेक्नोलॉजी आने से पहले और टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? आइए उन बदलाव को अब हम गौर से देखते हैं। तो इस बार की हमारी कहानी एक छोटे से परिवार के ऊपर है जो कि टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन और ट्रेंड से पहले अपनी ज़िंदगी बड़े ही खुशी तरीके से जीते थे। बेटा ओजस्वी, उठ जाओ मेरी गुड़िया। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। नहीं मम्मी, थोड़ा देर और सो लेने दो ना, आज मन नहीं है, बस 5 मिनट और प्लीज। अजी सुनते हो, आपकी लाडली उठ नहीं रही है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों जगा रही हो उसे? 5 मिनट और सो जाने दो। बेटा ओजस्वी उठ जा, नाश्ता कर ले, तेरी माँ बुला रही है और शाम को मेला देखने भी तो चलना है। ये मेला देखने जाएंगे? हाँ। और मुझे खिलौने भी चाहिए। हाँ बेटा, बिल्कुल दिलाएंगे। अब मैं जा रही हूँ अपने सहेली के साथ खेलने। उस समय की बात जब एक परिवार सच में ये कहलाने के लायक था कि छोटा परिवार यानी सुखी परिवार। तो आइए अब देखते हैं आज के समय की घटनाओं को। ओजस्वी उठ, मन हो तो उठ के खाना खा ले। मम्मा यार अभी मन नहीं है, बाद में खा लूंगी ना। देखा, सब तुम्हारी ही गलती है। मैं इधर पागल हूँ, दिन भर किचन में काम कर रही हूँ। ना तो अपने कुछ समझोगे ना उस नालायक को कुछ समझाओगे। मेरा टाइम हो गया सीरियल देखने का, मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपना निकाल के खा लेना। बेटा तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है? तेरी माँ कब से बुला रही है तुझे, बहरी हो गई है क्या? एक कम थी जो आप भी आ गए। मैंने कहा ना बाद में खा लूंगी। अभी बताते हैं तुमको। अरे मम्मा यार क्या कर रहे हो यार, मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया आपने। अरे चिल्ला क्यों रही हो? सीरियल देख रहे थे, नहीं गया ध्यान, साफ हो जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की युग की सच्चाई। अब हम इसी कड़ी में आपको एक ऐसी सच्ची घटना से अवगत कराएंगे जिसमें लोग ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें कम पढ़े लिखे लोग या गांव के ही लोग ही फंसते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि इसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन और अच्छे खासे वेल एजुकेटेड पर्सन इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं। ये घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। हेलो। नमस्कार मैम, मैं उत्कर्ष लेना देना बैंक से। एक्चुअली अनन्या जी, हमारे बैंक की तरफ से आपको 1 लाख रुपए एजुकेशन लोन दिया जा रहा है। पर सर, मैंने तो किसी भी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया था। जी बिल्कुल, आप घबराएं नहीं, ये एक छोटा सा लोन है जो एज अ गिफ्ट आपको दिया जा रहा है। आज हमारे लेना देना बैंक का 1 साल पूरा हुआ है। आपका नाम विल लिस्ट में 2nd नंबर पे है। आपके नंबर पे एक OTP जा रहा है जो आप बता दीजिए, आपके खाते में 5 मिनट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा सर, गिफ्ट है, ठीक है, मैं आपको OTP बता रही हूँ। जी सर, OTP लिखिए 5432। धन्यवाद। अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरे अकाउंट से 15,000 डेबिटेड क्यों शो कर रहा है? हेलो हेलो हेलो। अरे यार, अब मैं पापा से क्या बोलूंगी? उन्होंने मुझे 5 महीने की पॉकेट मनी दी थी, अब मैं क्या करूं? आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम
एक ओटीपी क्या मांगा, तुमने तो सारा एतबार दे दिया। एक ओटीपी क्या मांगा, तुमने तो सारा एतबार दे दिया। अपनी मेहनत का चमन उस दुश्मन को बहार दे दिया, उस दुश्मन को बहार दे दिया। वो फोन पर दोस्ती जताते रहे मिठास से, वो फोन पर दोस्ती जताते रहे मिठास से, और हमने तो हंसते हंसते अपना सारा घर बार दे दिया। वाह। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन के बिना आज का जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। पढ़ाई से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक, कपड़ों से लेकर खाने पीने के हर एक सामान तक, सब कुछ एक क्लिक में आपके सामने रहता है। तो जैसा कि अभी हमारे साथियों ने मोबाइल फ़ोन की सही जानकारी और कब कितना इस्तेमाल करना है ये बताया है, तो इसी क्रम में हम सब मिलकर आपको मोबाइल के अत्यधिक उपयोग और इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे। हर मंजर को कैमरे में कैद करने की जिद है, हर मंजर को कैमरे में कैद करने की जिद है। जिंदगी जीने की फुर्सत अब किसी के पास नहीं। लाइक और कमेंट की इस अंधी दौड़ में, लाइक और कमेंट्स की इस अंधी दौड़ में सुकून के पल का आपको कोई एहसास नहीं। तो साथियों, मोबाइल फ़ोन का राजा यानी कि सोशल मीडिया, इसके ज़्यादा उपयोग से हमें फोमो का खतरा बढ़ जाता है। फोमो यानी कि कुछ ना कुछ खोने और छूट जाने का डर सा लगा रहता है। लाइक और कमेंट्स की इस दौड़ में हमारा नींद और चैन दोनों उड़ सा गया है। धन्यवाद। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन से हमें नोमोफोबिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। नोमोफोबिया यानी कि नो मोबाइल फ़ोन फोबिया, जिसमें होता यह है कि मोबाइल फ़ोन हमारे पास न होने से और मोबाइल फ़ोन हमसे दूर होने का डर बराबर बना रहता है। धन्यवाद। इस एडिक्शन से हमारा फोकस और बार बार फोन चलाते रहने से हमारे दिमाग की क्षमता कम होने लगती है। तनाव और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन रीलों से हम समाज में तो जुड़ जाते हैं, परंतु रियलिटी यानी रियल वर्ल्ड से नहीं जुड़ पाते। धन्यवाद। इसके वजह से हमें फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें व्यक्ति को बार बार ऐसा महसूस होता है कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है या बज रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लगातार मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से व्यक्ति को डिजिटल आई टेक और टेक्निक जैसी बीमारियों का सामना रास्ते में चलने के लिए अपना दिमाग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। मोबाइल फोन एडिक्शन हमें डोपामिन लूप में डालता है, यानी हम बार बार मैसेजेस, नोटिफिकेशन इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में खुशी देने वाले डोपामिन रिलीज करता है। और कई बार हम कुछ ऐसे नोटिफिकेशन मैसेजेस पर क्लिक कर देते हैं जिससे हमें आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। खासकर लड़कियां, हम लड़कियों को सोशल मीडिया या सोशल किसी भी प्लेटफॉर्म पर काफी सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। एक छोटी सी गलती और उन्हें उम्र भर के लिए डिप्रेशन में भी डाल सकती है। इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद। इस एडिक्शन से शारीरिक गतिविधियां न होने के कारण मोटापा, हृदय रोग जैसी खतरनाक बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। धन्यवाद। तो साथियों, हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपने कंट्रोल से करना है, उसके कंट्रोल में हमें नहीं पड़ना। तो हम सब यही कहेंगे कि मोबाइल की बैटरी चार्ज करते करते आपके जीवन की बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने एक छोटी सी कोशिश से आपको यही बताने की कोशिश की कि आजकल हमारे बच्चों में मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने से ADHD और ऑटिज्म जैसी बीमारियां लगातार फैलती जा रही हैं। तो आज ही घर जाइए और अपने बच्चों से प्यार से बात करिए, जिससे वो ये समझ पाएं कि टेक्नोलॉजी हमसे है, हम टेक्नोलॉजी से नहीं। टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाना है, टेक्नोलॉजी का गुलाम खुद नहीं बन जाना है। धन्यवाद। तो इसीलिए स्मार्ट बने, स्मार्टफोन का गुलाम नहीं। धन्यवाद। और SCPM के डायरेक्टर्स ने जो सोचा यहाँ मंचन कराने का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि जिन्होंने सोचा कि ये चौपाल महोत्सव में ये मंचन होना चाहिए। और यहाँ डॉक्टर्स की टीम भी उपलब्ध है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पर बैठ के यहाँ के आए हुए किसानों
और यहाँ जो ग्रामीण अंचल से लोग आए हुए हैं उनके स्वास्थ्य शिविर में उनके जांच कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जो मंचन किया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे ग्रामीण अंचल के बहुत सारे लोग इस फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा बैठते हैं। तो ये मंचन एक संदेश है कि सभी को जागरूक रहना चाहिए। इस जागरूकता को जितना बढ़ाया जाए उतना ही कम है, तो सभी को इसमें जागरूक होना चाहिए। और इसमें आपने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय तरीके से आप लोगों ने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और एक छोटा सा जो थैंक्स कहने का हमारा तरीका है वो हमारे कुछ टीम ने अरेंज किया है, मैं चाहूंगा कि वो वितरित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।